हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले दो एक्सरसाइज कर ली थी, यानी 1.1 और 1.2 कर ली थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज है आज का वो है 1.3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1.3 में करना क्या है, यानी उसके इंट्रोडक्शन क्या है कि क्या चीजें हमें करनी है, उसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि प्रूविंग द इनरेशनलिटी ऑफ द रेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर यानी कहने का मतलब है आपको प्रूव करना है कि जो इनरेशनल नंबर है वो इनरेशनल है। ठीक है, यानी अप्रमेय संख्याएं हैं तो वो कैसे अप्रमेय संख्या है, कैसे कह सकते हैं कि वो अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो इस बात को आपको प्रूव करना है। प्रूविंग irrationality of irrational numbers। हिंदी में बात करें तो आपको प्रूव करना है कि अप्रमेय संख्या है। ठीक है, शो करना है कि अंडर रूट, जैसे क्वेश्चन आएगा कि शो करेगा, कहेगा कि दर्शाइए कि अंडर रूट 2 जो है आपका अप्रमेय संख्या है, तो उसको प्रूव करें। कैसे प्रूव करें, इससे पहले आपको एक थ्योरम पढ़नी है। आपकी बुक में जो होगी वो थ्योरम नंबर 1.3 होगी। आपको थ्योरम 1.3 है, इसमें क्या कह रहा है कि लेट P be a prime number। अगर P एक प्राइम नंबर है, if P a square, P divides a square, then P divide A also। यही प्रमेय है, यानी कहने का मतलब है कि अगर P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर समझते हैं, अभाज्य संख्या है। अगर वो प्राइम नंबर है, अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। यही प्रमेय है। ठीक है, सपोज जैसे हम आपको बताएं, समझिए, जैसे अगर हम बात करें 100 अगर 2 को 100 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 100 का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, बात समझ में आ रही है। 100 का मतलब a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर से 100 डिवाइड हो रहा है तो मतलब 10 भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मैंने बोला, और p इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ 2 है। अगर a जो है a स्क्वायर जो है वो p से डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा। जैसे a स्क्वायर का मतलब 100 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम 10 की बात करें, अगर a स्क्वायर 100 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ये आपकी यही थ्योरम है। कह रहे हैं कि अगर p जो है एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, इफ p डिवाइडेड a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस चैप्टर में प्रूव करना है कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इररेशनल नंबर्स की जैसे बोलेगा क्वेश्चन में, आपको बोलेगा कि प्रूव दैट या शो दैट अंडर रूट 2 इज इनरेशनल नंबर, या अंडर रूट 3 इज इनरेशनल नंबर, यानी कि अप्रमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनरेशनल नंबर होता क्या है। इनरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्याएं होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको प्रूफ कर पाएंगे। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, जब रियल नंबर स्टार्ट किया था, तो मैंने वहाँ पर नंबर्स के बारे में आपसे इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें डिस्कशन किया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि
अगर हम बात करें इन दर्शन नंबर की है, दर्शन नंबर की होते क्या है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हुए चलता हूँ, जैसे कि एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको हम बात करें, इसको तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका इंटीजर यानी पूर्णांक, दूसरा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि दशमलव संख्या। ठीक, अब हम बात करें पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो होता है माइनस इनफिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इनफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो इसमें माइनस अगर हम बात करें डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि ये आपके सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम क्लासिफाई करें, अगर इसको भी हम अगर क्या कहते हैं इसका क्लासिफिकेशन करें, तो जो ये माइनस वाले हैं तो इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक। ठीक है, और इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, यानी जीरो जो है वो शून्य पूर्णांक है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जीरो ना तो अब पहले जीरो के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में पहले इधर देख लेते हैं। 4 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन आपका इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम कहते हैं धन पूर्णांक। इसी धन पूर्णांक को आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और जब यानी जीरो पूर्णांक यानी शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर एक साथ आ जाता है तो इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात इधर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। ये बात सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि अगर हम इंटीजर को क्लासीफाई करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। शून्य ना तो धनात्मक इंटीजर में आता है, यानी ना तो धन पूर्णांक में आता है ना तो ऋण पूर्णांक में, ये इसकी एक अलग स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको शून्य पूर्णांक ही कहते हैं, यानी कि जीरो इंटीजर्स कहते हैं। इधर नेगेटिव यानी कि -1 से इधर जाने पर माइनस इन्फिनिटी तक जो आता है वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम डेसिमल की, तो हम डेसिमल को जो डिवाइड कर सकते हैं वो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव 10, जिसको आप कहते हैं 0.32 या 0.357, यानी कि ये किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, इसे शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, या 1.345, ये भी शांत दशमलव है। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। अगर अशांत दशमलव की बात करें हम, तो ये अशांत दशमलव होते कैसे हैं, 3 यानी कि ये जो है कभी डिवाइड ही नहीं होते, किसी नंबर से डिवाइड ही, ये ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स तक चले जाते हैं, कभी किसी भी नंबर से पूर्णतः विभाजित होते ही नहीं, तो इसे अशांत दशमलव कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। मैंने बताया एक नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा आसान दशमलव जो तो टर्मिनेट नहीं होता लेकिन एक निश्चित समय के बाद किसी एक नंबर को बार बार रिपीट करता है, एक पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे हम बात करें 0.33 मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये नंबर आपको देख रहे हैं कि ये कट तो नहीं है लेकिन एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको आप कैसे जानते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 0.3 बार, या फिर इस तरह से भी हो सकता है 1.040404, इस तरह से भी आता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1.04 बार। तो ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें इसमें, तो दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर नंबर को बार बार रिपीट करता है, ना ही किसी पर्टिकुलर नंबर को बार बार रिपीट करता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट नहीं करता है ये। जैसे अगर हम बात करें 0.12345 3 2 1 ऐसे, ठीक है। अगर हम बात अब इधर हम बात करें तो ये जो नंबर है आपका, इसको आप P अपॉन, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसको आप P अपॉन Q के टर्म में लिख सकते हो। वेयर अगर हम बात करें, एक मिनट देखिएगा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर अगर हम बात करें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें पता ही नहीं है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो इस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते। इसीलिए ये इसको भी हम P अपॉन Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी वही होगा, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब जो ये दो नंबर्स हैं, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग को हम क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये दोनों आपकी प्रमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? प्रमेय संख्याएं हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। जबकि ये आपका इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग ही आपका इर्रेशनल नंबर है। और ये होता क्या है, ये आपको बता दें, किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका क्या होता है? अंडर रूट होता है। अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपका होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है आपका, कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। यानी कहने का मतलब है आपको दिखाना है, दिखाइए। हिंदी में अगर बात करें तो बोलेगा दिखाइए कि अंडर रूट 2 क्या है? वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या है तो इसे हम परिमेय संख्या कैसे प्रूव करें या सिद्ध करें? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट 2 है, इसको हम मानते हैं कि ये हम एक एग्जम्पशन करते हैं कि अंडर रूट 2 जो है हमारे पास, ये परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं? लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर।
अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है तो उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, यानी कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब हम एक बात और कहेंगे, पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या मतलब है? को प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होता है, यानी कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि अगर P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है तो इनका दोनों का SCF क्या होगा? क्या होगा SCF? दैट इज SCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब P अपॉन Q जो है वो सबसे सरलतम रूप में है, यानी सरलतम रूप में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें 25 अपॉन 50, ये क्या है आपका? ये आपका प्रमेय संख्या तो है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो प्रमेय संख्या क्या होती है? वो सबसे, जैसे हम इसको 5 से डिवाइड 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 बन जाएगा 25, ये 2। अब अगर हम बात करें 1 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर्स, इन दोनों का SCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, इसमें और एक के अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने बताया आपको, ये कंडीशन समझ में आ गई। मैंने कहा कि P और Q क्या है? को प्राइम नंबर्स, दैट इज SCF ऑफ P और Q क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका SCF क्या हो जाएगा? P और Q का 1 हो जाएगा। को प्राइम नंबर है तो कंडीशन ये होती है कि अगर दो नंबर को प्राइम्स हैं तो उनका SCF जो होगा वो 1 होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, अभी इक्वेशन जो हमारे पास है कौन सी, हम क्या करते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, क्या कहते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ P स्क्वायर और Q स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर यानी कहने का मतलब है यहां पर हमारे पास आ गया कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या? मैंने बताया आपको इससे पहले 1 पॉइंट फ्रॉम थ्योरम 1.3 मैंने क्या बताया था? थ्योरम 1.3 बताया था कि अगर P स्क्वायर A से डिवाइड हो रहा है तो P भी A से डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब है कि इफ यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो है P स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ध्यान देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि P स्क्वायर डिवाइड्स 2 डिवाइडेड P स्क्वायर, यस 2 divides P square, then 2 also divide P, है ना। हो जाएगा ना। अगर P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा फ्रॉम थ्योरम 1.3। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब है अगर सपोज हमने इसको डिवाइड किया, यानी P स्क्वायर को हमने डिवाइड किया, तो सपोज ये डिवाइड किया यानी P स्क्वायर को 2 भी डिवाइड करेगा। तो सपोज को डिवाइड करने के बाद कुछ भी नंबर आएगा, तो सपोज डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाता है C आ जाता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2C हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो जाएगी ना। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या करेंगे, जो इक्वेशन p इज इक्वल टू 2c है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से तो हो जाएगा 2p अपॉन क्यू, ये था हमारे पास, हमने अगर p को 2 से डिवाइड किया तो सपोज हमारे पास क्या आया, c हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर हम p की वैल्यू 2c रख दें तो √2 इज इक्वल टू 2c अपॉन क्यू। अब क्या हो जाएगा, √2 q इज इक्वल टू 2c हो जाएगा ना। अब फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2q स्क्वायर और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर रफ कर दे इसको, ठीक है। अब देखिए अब कंडीशन क्या आ गई कि c स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। फिर से वही कंडीशन, क्या कहा, इफ, वही फिर से कंडीशन क्या कहते हैं, 2 डिवाइडेड q स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। बात समझ में आ रही है। अगर ये इस तरह की है, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल, अगर हम बात करें, अगर q जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर q 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सपोज करें कि वो आपका m आ गया, यानी q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई q इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 2m हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन से आया था आपका p इज इक्वल टू 2c आया था। और ये क्या हुआ, देखिए आपने क्या कहा था, p और q क्या है। अब अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन आपका फोर्थ हो जाएगा और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, यानी ये पहले ही आई थी, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था p और q आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स, जिसका SCF क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर p और q में क्या आ रहा है, एक कॉमन नंबर आ रहा है, 2 इज कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं p and q cannot have a 2 as a common factor, because p and q is a co-prime numbers। मतलब क्या है, मतलब अगर p और q जो है हमारा को प्राइम नंबर्स है तो इसमें 2 कॉमन कैसे आ रहा है, हम क्या कह रहे हैं, p and q cannot have 2 as a common factor because p and q is को प्राइम नंबर्स। यानी कहने का मतलब है, अगर हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि p और q जो है, जो इसका इसका क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो गुणनखंड 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या ये तो विभाजित हो जाएगी, हम डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, विभाजित हो जा रही है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमने माना था कि √2 जो है हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो गलत है। वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे मतलब यही तो है कि हमने क्या माना, हमने माना कि √2 जो है वो एक प्रमेय संख्या है, लेकिन जो कंडीशन कह रही है प्रमेय संख्या की, वो तो वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे,
यहां पर लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वी हैव रॉन्ग एग्जम्पशन √2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि हमने जो माना था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, ये गलत है। यानी कहने का मतलब क्या है कि √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, वो क्या है, यानी कि एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि हम लेट √3 इज रैशनल नंबर। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, क्या है, √3 इज इन रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैंने सपोज किया, लेट किया कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि Q और P और Q जो है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि कहने का मतलब इसको लिखेंगे कैसे, P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है ये, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज P Q द HCF ऑफ P एंड Q इज 1। यानी कि कहने का मतलब है कि P/Q का कोई भी कॉमन नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा गया तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब ये है, यानी P/Q जो है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अभी देखिए इसकी इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है आपको, तो फिर से वही √3 इज इक्वल टू P/Q है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा √3, यानी आप लिख दें यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए √3 P/, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 3 इज इक्वल टू P²/Q² हो जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, अब देखिए इसको, तो इसका मतलब हो जाएगा Q² इज इक्वल टू P²/2, ये 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए, अगर जो P² है, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है P से, P² से, 3 डिवाइड्स P², then 3 also divides P। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो है P² 3 से डिवाइड हो रहा है, फ्रॉम कहाँ कैसे लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 1.3। ठीक है, 1.3। अब देखिए, यानी कहने का मतलब अगर P जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, पूर्णतया कोई डिवाइड हो जा रहा है, तो सपोज करते हैं ये C आता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा। P इज इक्वल टू 3C हो जाएगा, है ना। क्या हो गया आपका, P इज इक्वल टू 3C हो गया, है ना। अब क्या करिए, ये P इज इक्वल टू 3C है, ये इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इस वाले की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिए, तो ये √3 इज इक्वल टू P/, ये इतना है। अब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3Q हो जाएगी, तो √3
इज इक्वल टू 3c अपॉन क्यू, यानी कि इसको और सही से लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 3q इज इक्वल टू 3c। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यानी 3 का यानी इसको करेंगे अंडर रूट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, कट जाएगा 3 आ जाएगा, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, कर रख कर। अब देखिए इतनी आसान में आ गई। अब यहां पर देखिए, यहां की कंडीशन क्या आ रही है, कह रहा है कि q डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, कहां से, फ्रॉम थ्योरम 1.3। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि q जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा होगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है, सपोज हम डिवाइड करने के बाद k आ रहा है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा ना, 3k, q इज इक्वल टू 3k हो गया। और p इज इक्वल टू कितना आया था, p इज इक्वल टू 3c आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, p इज इक्वल टू 3c और q इज इक्वल टू 3k। अरे ये क्या हुआ, फिर से भाई, यहाँ पर हमने क्या कहा था, p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम है ना, क्या बोला था, को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो मतलब हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, P एंड Q नॉट हैव अ, यहाँ पे लिख सकेंगे P एंड Q नॉट हैव 3 as a common factor because P and Q is co-prime, को-प्राइम। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने P और Q क्या कहते हैं, 3 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, बिकॉज P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। यानी को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनका HCF 1 हो, यहाँ पे HCF 1 नहीं HCF 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव एक मिनट, इसका मतलब क्या है, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने जो एजम्पशन किया था कि अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर, ये गलत है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 10 कर लिया था, नहीं 10 ही। तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 10। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट
5 minus under root 3, 5 minus under root 3 is irrational. ये आपको प्रूव करना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसमें कोई इरेशनल नंबर ऐड किया जाता है तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर इरेशनल नंबर है उसमें माइनस किया जाता है इरेशनल नंबर, तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है और उसमें प्लस किया जाता है रैशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर कोई नंबर माइनस किया जाता है, प्लस किया जाता है, तो इरेशनल मिलेगा। अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसको डिवाइड किया जाता है इरेशनल नंबर से, तो भी हमको इरेशनल मिलेगा। अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। कैसे? देखिए, जैसे हम बात करें 3 जो है, जैसे हम बात करें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। 3 क्या है? 3 इरेशनल नंबर है ना। अगर हम बात करें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 15। ये इरेशनल नंबर है, तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है फिर से भाई? हमने क्या करना है? फिर से मानना है, लेट करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर मान लिया हमने, लेट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि ये p इज इक्वल टू पी हो सकता है। वेयर, फिर से भाई, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है? अब 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, 1 मिनट, ये बातें हो गई। और फिर से भाई P and Q is a co-prime numbers. That is P, Q, that is SCF of P and Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी क्या है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा नंबर है? 5 आपको पता है इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर को हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं, ये भी रैशनल है, यानी कि प्रमेय संख्या। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा है तो वो रैशनल होगा ही होगा, यानी कि ये भी है रैशनल, आर है। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 कैसा है? अभी प्रूव कर चुके हैं आप। ये कैसा है? इरेशनल नंबर। कैसा है ये? इरेशनल नंबर। अभी देखिए, इरेशनल नंबर है, यानी कहने का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई रैशनल नंबर है और माइनस रैशनल नंबर है, तो हमेशा वो रैशनल नंबर ही आएगा, आर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आर हो जाएगा, यानी कि आर माइनस आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इरेशनल। क्या ये सही है? कभी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, कभी नहीं इक्वल हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आप इसको अच्छे से लिखेंगे कैसे, तो आप ये लिख सकते हैं, तो आपने जो लेट किया था तो भी कहेंगे वी हैव रॉन्ग एजम्पशन। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं? लिख ऐसे सकते हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि यानी कहने का मतलब है रैशनल नंबर नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। फिर तो हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर इज नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, that this contradiction has arisen because our incorrect assumption that 5 minus under root 3 is rational number, so we have conclude that 5 minus under root 3 is rational number। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि जो हमने माना था, जो हमने लेट किया था, वो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था, जो कि गलत है। तो हम उसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि उसको हम सही करना चाहते हैं। सही क्या करेंगे कि हमने माना क्या था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि गलत है। 5 माइनस अंडर रूट 3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो दैट अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इज द रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, सो दैट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है। सो दैट 3 अंडर रूट 2 इज ए रैशनल। फिर से वही करना है आपको, क्या करना है, लेट करना है, लेट अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही यहाँ पर क्या है, एंड क्या लिखेंगे, P एंड Q को प्राइम नंबर्स, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यही मैंने बोला कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो फिर से भाई अगर हम बात करें तो P अब अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन 3Q हो जाएगा ना, यानी P इज इक्वल टू 3 इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी देखिए ये P अपॉन Q, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमने कहा इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए ये क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया आपको कि हमेशा वो रैशनल ही होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर। तो कभी क्या ये बराबर हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू, यानी कहेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption दैट, यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था, 3 अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, so we have conclude that 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया है खत्म। अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है।